राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं। तो अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं, एमएससी में कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ये चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? complex number and their geometrical representation, second है analytic function, third है conformal mappings, fourth है power series and elementary function, fifth है complex integration most important, and sixth है element principle and Cauchy theorem, और seven है the calculus of residues। देखा जाए तो ये सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी इंक्लूडिंग सीएसआईआर नेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और हम एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़नी है, आप बीएससी फाइनल ईयर में है, एमएससी में है या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैप्टर्स देख लिए। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम नॉर्मल बेसिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आप ये इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या रियल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1? कोई रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर कर लें तो -1, ये कभी सॉल्यूशन आता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर आइदर 0 और पॉजिटिव, राइट। तो या तो पॉजिटिव आना चाहिए, 0, यहाँ पर -1 आ रहा है, इसलिए हमने रियल नंबर को एक्सटेंड किया गया और कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, कि एक नंबर जो इस फॉर्म में हो, ठीक है, वेयर i इज इक्वल टू क्या है, √-1, ठीक है, ये i की वैल्यू है। एंड जो एक्स वाई है वो कैसे हैं, आर बोथ रियल नंबर्स। तो ऐसा नंबर जिसकी जो इस फॉर्म में हो एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर आई इज इक्वल टू √-1, तो एक्स वाई दोनों ही कैसे हो, रियल हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वेयर आई इज इक्वल टू √-1 एंड एक्स वाई आर बोथ रियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, राइट। एक्स प्लस आई वाई था, उसको हम ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स। और हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड सिंबल से, यानी हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। जहाँ पर जो एक्स है वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और जो y है वो इमेजनरी पार्ट है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमने ऐसे इस फॉर्म में नंबर दिया है, उसमें पूछा जाए रियल नंबर क्या है, रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो x रियल पार्ट होता है और y कैसा होता है, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट की सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय सी, जो हम नहीं बोलते मतलब ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आज के लिए सर हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ने ले लिए हैं Z1 एंड Z2, ठीक है। Z1 क्या है, x1 प्लस आई वाई वन है, Z2 x2 प्लस आई वाई टू है। इन दोनों को हम इक्वल कर पाएंगे, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, यानी रियल पार्ट ऑफ वन इज इक्वल टू होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ अदर, ठीक है। एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ वन इक्वल टू होना चाहिए इमेजनरी पार्ट ऑफ अदर, ठीक है। तब हम कहेंगे कि जो दो सेट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डेफिनेशन है कि इफ Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, देन द सम ऑफ Z1 एंड Z2 रिटन एज Z1 प्लस Z2 एंड डिफाइंड बाई, डिफाइन कैसे करेंगे कि Z1 की हमने वैल्यू कर लिया x1 प्लस आई वाई वन, Z2 लिया x2 प्लस आई वाई टू। तो क्या ऐड कैसे करते हैं हम, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो x1 प्लस x2 और बीच में क्या है, प्लस है, ऐड कर रहे हैं प्लस, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। अब आई वाई वन प्लस आई वाई टू होगा तो आई इसमें दोनों में कॉमन होगा ना, तो प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें, देन Z1 प्लस Z2। अब देखो Z1 को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे, x1 y1 लिखोगे, ये ऑर्डर पेयर होगी। Z2 को कैसे लिखोगे, x2 y2, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा,
x1 प्लस x2, अब यहाँ क्या है, कॉमा है, y1 प्लस y2, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर में। अगर हम एग्जांपल ले लें 7, राइट, कुछ भी ले लो, z1 की वैल्यू कुछ ले लो, z2 की वैल्यू कुछ ले लो। जैसे हमने z1 की वैल्यू ले ली 2 प्लस 3i, ठीक है, z2 की वैल्यू ले ली 3 प्लस 4i। तो अब इनको ऐड कैसे करोगे, z1 प्लस z2 में क्या आएगा, x1 प्लस x2, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, सॉरी 2 3 प्लस 5 हो गया, और इनको ऐड कर दो प्लस 7i, राइट। रियल पार्ट से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, हो गया ये ऐड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा, डेफिनेशन है इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हमने सभी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या, अब इसमें सम, वो ये प्रोडक्ट हो रहा है, उसमें क्या था, सम था, तो प्रोडक्ट क्या होता है, z1 इंटू z2, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि z1 इंटू z2, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, x1 x2, इनका मल्टीप्लाई किया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x1 y2 प्लस x2 y1। कैसे, अगर हम मल्टीप्लाई करें x1 x2 प्लस आई x1 y2, ये हो जाएगा प्लस आई x2 y1 प्लस आई स्क्वायर y1 y2, ये आएगा। अब x1 x2, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 ये होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस y1 y2। अब इनको साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों ही रियल है ना, ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल है, और इन दोनों में इमेजिनरी आई जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कॉमन ले लिया, x1 y2 प्लस y1 x2, राइट। तो यही तो है, इसको डायरेक्ट कर लो या फिर इस तरह से समझ लो, दोनों ही है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने, उनका डिफरेंस हम कैसे करेंगे डिफाइन, z1 माइनस z2 निकालेंगे। पहले तो हम z1 माइनस z2 को लिखेंगे z1 प्लस माइनस z2, क्यों, क्योंकि अभी हम सम पढ़ के आए हैं, एडिशन करना हमें आता है, तो z1 माइनस z2 को हम क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस माइनस z2, ठीक है। अब ये हमने क्या लिखा है, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखी है, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम करेंगे। तो z1 हमने क्या लिया, x1 y1, ये ऑर्डर्ड पेयर है, प्लस अब देखो ना z2 की वैल्यू ये है और माइनस z2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस x2 माइनस y2, बस इतना है। तो अब हमें सम पता है, रियल 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 पार्ट हो जाएंगे, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हमने सिर्फ बेसिक लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आगे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, सारे थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।